मैं मेघा फ्रॉम ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेब स्टोरीज में जो एरर आ रहे हैं, अगर आप भी वेब स्टोरीज बनाते हैं और अगर वेब स्टोरीज में आपको AMP के इश्यूज आ रहे हैं तो उन्हें कैसे फिक्स करना है। अब देखेंगे कि जब आप वेब स्टोरीज बनाते हैं तो सर्च कंसोल में आपके डिस्कवर का ऑप्शन आता है और इस डिस्कवर के ऑप्शन में आपको अपने वेब स्टोरीज का एनालिटिक्स दिखता है कि वो सर्च गूगल सर्च पे कैसे परफॉर्म कर रही है और गूगल डिस्कवर में उसका क्या क्या कितने इम्प्रेशंस आ रहे हैं, इसमें कितने क्लिक्स आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि कुछ समय पहले मेरी वेब स्टोरीज काफ़ी अच्छी वायरल हो रही थी और कुछ टाइम बाद जब मैंने उस पर काफ़ी ध्यान नहीं दिया तो ये एकदम से बिल्कुल भी ज़ीरो इम्प्रेशन एंड ज़ीरो क्लिक्स में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पर आए थे AMP के इश्यूज़। ये MP के इशू क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये जो वर्डप्रेस है हमारा, अगर आप वर्डप्रेस ब्लॉगर हैं और वर्डप्रेस से वेब स्टोरीज बना रहे हैं तो वर्डप्रेस अपडेट होता है और अपडेट होने की वजह से वेब स्टोरीज कंपैटिबल नहीं हो पा रही हैं और कहीं कहीं AMPs के इशू आ रहे हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पे 35 एरर्स थे जिसमें से 29 वैलिड हो गए हैं और 7 एरर्स अभी पेंडिंग इश्यूज में हैं। अब मुझे इश्यूज क्या आए हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे कि द पेरेंट टैग ऑफ टैग HTML मस्ट बी डॉक टाइप, द टैग on this page require an AMP component script tag which is missing और द मैंडेटरी AMP HTML टैग इज मिसिंग फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट। इस 3 प्रकार के एड्स आए हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो URL मिल जाएंगे वेब स्टोरीज के जिस पे आपको एरर्स आ रहे हैं। अगर इस तरह के कुछ एरर्स आपके AMP इश्यूज में आ रहे हैं, मतलब AMP इश्यूज आपको आ रहे हैं वेब स्टोरीज में, तो इसको सॉल्व कैसे करना है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। देखिए क्या करना है। मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो मैंने खुद की हैं और जिसके कारण आप देखेंगे कि मेरा जो वेब स्टोरीज की एरर्स है वो सभी वैलिडेशन लुकिंग गुड, मतलब सॉल्व हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 35 एरर्स में से 29 इश्यूज वैलिड हो गए हैं और 7 एरर बाकी है जो अभी कल तक ये भी सॉल्व हो जाएंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके वेब स्टोरीज बना रहे हैं और वो गूगल डिस्कवर में नहीं आ रहा है तो इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अगर आप वर्डप्रेस ब्लॉगर हैं तो आप अगर योस्ट SEO यूज़ करते हैं तो योस्ट SEO जो है वो वेब स्टोरीज के साथ बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको रैंक मैथ में कन्वर्ट कर लेना है। आप अपने योस्ट SEO को रैंक मैथ में कन्वर्ट कर लीजिए। इसके लिए आपको बिल्कुल भी डेटा लूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप जब योस्ट टू रैंक मैथ में कन्वर्ट करेंगे ना तो आपको योस्ट का ही डेटा रैंक मैथ में इंपोर्ट करवा देना है। तो इससे आपका कुछ भी डेटा मिसिंग नहीं जाएगा। ये सिर्फ एक 10 मिनट की प्रोसेस है। तो आपका जो योस्ट SEO प्लगइन है वो रैंक मैथ SEO प्लगइन में चेंज हो जाएगा और आपका डेटा भी चेंज नहीं होगा। और आपको ये बात भी मैं बता दूं कि योस्ट से काफ़ी बेहतर है रैंक मैथ। योस्ट में आपको सिर्फ 1 कीवर्ड टारगेट करने मिलता है, आप यहाँ पे 4 कीवर्ड टारगेट कर सकते हैं और ये आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ और भी है। वेब स्टोरीज के अलावा भी आपकी रैंकिंग में, आपके आर्टिकल रैंकिंग में रैंक मैथ हेल्प करेगा। जब आप रैंक मैथ को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको क्या करना है, रैंक मैथ के डैशबोर्ड में आना है और डैशबोर्ड में आने के बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है। आपको यहाँ वेब स्टोरीज का ऑप्शन दिखेगा, गूगल वेब स्टोरीज, इसको ऑन कर देना है। तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और फिर भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, कुछ लोगों का ऐसा मैसेज था कि रैंक मैथ इंस्टॉल करने के बाद भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। मेरी भी नहीं हुई थी, मतलब रैंक मैथ इंस्टॉल करने के साथ मुझे एक ऑप्शन और करना पड़ा, तब जाके मेरी कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व हुई। रैंक मैथ तो करना ही है जो तो कंपैटिबल है। इसके साथ मैंने अपने कैशे प्लगइन में आपको क्या करना है कि आपको ये W3 टोटल कैशे इस प्लगइन को इंस्टॉल करना है। इसके अलावा अगर आप कुछ और कर रहे हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। आपको W3 टोटल कैशे, आप प्लगइन पे जाएंगे, प्लगइन आप वर्डप्रेस में प्लगइन ऑप्शन पे जाएंगे, इंस्टॉल प्लगइन पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा या फिर ऐड न्यू में जाएंगे। जब आप ऐड न्यू में जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, W3 टोटल कैशे। ठीक है, ये प्लगइन आपको मिलेगी, आपको इसे इंस्टॉल और एक्टिव कर लेना है।
अब बात आती है 2 चीज़ों की। देखिए W3 टोटल कैशे अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है अभी तक, तो आप इसे इंस्टॉल करेंगे, इसे एक्टिव करेंगे, तो इसको आपको मतलब इसकी सेटिंग कैसे करनी है ये जानना है। तो आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिखेंगे W3 टोटल कैशे सेटिंग इन हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट, 2 और थर्ड नंबर पे ये W3 टोटल कैशे प्लगइन सेटिंग इन हिंदी 2022 दिख रहा है ना, bloggingcoursehinhindi.com। आप इस आर्टिकल को पढ़िए तो आपको कंप्लीट सेटिंग के बारे में पता चल जाएगा कि कंप्लीट सेटिंग कैसे करनी है, ठीक है। इसके बाद अब बात आती है रैंक मैथ की। रैंक मैथ इंस्टॉल करने के बाद भी आपको कुछ सेटिंग्स करनी होगी। तो अगर आप योस्ट टू रैंक मैथ करेंगे तो बहुत सारी सेटिंग तो ऑटोमेटिक इसमें ऑलरेडी इंपोर्ट हो जाएगी, तो आपको ज़्यादा नहीं करना है। फिर भी अगर रैंक मैथ की सेटिंग को लेके अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके बोलिए, तो मैं रैंक मैथ की प्रॉपर सेटिंग कैसे करनी है वो आपको बता देती हूँ। आप रैंक मैथ इंस्टॉल करेंगे, आप W3 टोटल कैशे इंस्टॉल करेंगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसे इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे पर्ज ऑल कैशे कर देना है एक बार, और उसके बाद फिर जाना है आपको अपने सर्च कंसोल में। सर्च कंसोल में आने के बाद आप नीचे आएंगे, आपको ये AMP दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो एरर है यहाँ पे क्लिक करना है आपको, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एरर्स है वो आपको दिख जाएंगे, तो उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको वैलिडेशन का ऑप्शन दिखेगा, है ना, तो वहाँ पे वैलिडेशन पे क्लिक करना है। तो ये आपकी वैलिड होने के लिए प्रोसेस में चला जाएगा, और 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपकी AMP इशू सॉल्व हो जाएगा, और आपकी जो वेब स्टोरीज है वो गूगल डिस्कवर में आने लगेंगी। तो यही एक ऑप्शन था जिससे आप अपने वेब स्टोरीज का AMP इशू सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं बता देती हूँ। इतना करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं सॉल्व होती है तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन दे दूँगी। लेकिन इतना 100% है कि आपका जो भी AMP का इशू है वो मैं सॉल्व करवा दूँगी। तो जो भी प्रोसेस में रहेगा आप वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। आपको एक बात और बतानी थी, जैसे कि अगर आप वेब स्टोरीज़ बना रहे हैं और अगर आप वेब स्टोरीज़ को बहुत अच्छे से प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप उसमें सक्सेस नहीं पा रहे हैं, या फिर आप उससे पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी में आना है। bloggingcoursehinhindi.com में आप आएंगे ना, तो आपको सबसे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको वेब स्टोरीज़ की कैटेगरी मिलेगी। आप इस कैटेगरी पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे आर्टिकल मिलेंगे जहाँ पे मैंने वेब स्टोरीज से रिलेटेड बहुत सारी ट्रिक्स एंड टिप्स दी है, जिससे आपकी वेब स्टोरीज वायरल भी होंगी और आप अपनी वेब स्टोरी में एडसेंस की ऐड लगा के अच्छी खासी अर्निंग भी कर पाएंगे। तो आपको ये वेब स्टोरीज कैटेगरी में जाके उन आर्टिकल्स को पढ़ना है, जिसमें आपको कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स मिलेंगे जिससे आप अपनी वेब स्टोरीज को SEO कर पाएंगे, उसे गूगल डिस्कवर में ला पाएंगे, उससे अर्निंग कैसे करनी है वो भी इसमें बताया गया है। तो थैंक यू।